आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। लड़के बहुत कंफ्यूज रहते हैं यूपी पीसीएस में कि सर मेंस का पेपर कैसा होगा। तो अगर आप 2023 का मेंस लिखने जा रहे हैं या 2024 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए 23 वालों के लिए तो सीधे सीधे ही है, लेकिन 2024 पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा ये सुझाव है कि भैया 2024 का पेपर है, अब से दिसंबर तक सिर्फ और सिर्फ मेंस पे ध्यान रखें। आपका 30 to 40% प्रीलिम्स अपने आप कवर हो जाएगा। तो कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसा आता है पेपर जब आप जीएस पेपर 4 एथिक्स, सबसे ज़्यादा जीएस में अगर कहा जाए स्कोरिंग सब्जेक्ट तो टॉपिक तो यही पेपर है। 3 घंटे के पेपर होते हैं। पीसीएस में याद रखिए कितने घंटे के पेपर होते हैं, 3 घंटे के पेपर होते हैं। जीएस के जो 4 पेपर हैं सब में 20-20 प्रश्न आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जीएस पेपर 4 है जो कि एथिक्स का एक पार्ट है। कुल कितने प्रश्न आते हैं, 20 प्रश्न आते हैं और कुल 2 पार्ट में आते हैं। कितने भाग रहते हैं, 2 भाग रहते हैं। जीएस पेपर 4 में कितने भाग, 2 भाग। पहले भाग में 1 से लेकर 10 प्रश्न तक रहता है, याद रखिएगा। पहले भाग में 1 से लेकर 10 प्रश्न तक, और सबकी शब्द लिमिट है कितनी, 125 वर्ड। 125 वर्ड से आप क्या समझते हैं, मैं आपको बता दूं। जब आप किसी पेज में, जैसे आपके सामने एक ये पेज लिखा होगा, A4 साइज पेज ले लीजिए। इस A4 साइज में एक ढंग की राइटिंग आप बनाते हैं और यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं तो आमतौर पे माना जाता है 10 शब्द। अब कोई आपके एक एक शब्द नहीं काउंट कर रहा है, इसलिए मैं आपको बता दूं, जब आप एक लाइन लिखते हैं तो आप कितने शब्द लिखते हैं, 2 शब्द, 10 शब्द लिखते हैं। तो टोटल अगर आपको 125 शब्द लिखने हैं तो कितनी लाइन लिखनी पड़ेगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12.5 लाइन आपको लिखनी पड़ेंगी अगर आपको पीसीएस मेंस में एक सवाल जो छोटा वाला शॉर्ट है, याद रखिएगा, एक प्रश्न से 10 प्रश्न तक शॉर्ट आंसर है और 11वें से 20 तक लॉन्ग आंसर है। जो शॉर्ट आंसर है वो कितनी लाइन में लिखना है, क्लियर हो गया ना। एक लाइन में कितने शब्द, 10 शब्द। मतलब आप मान के चलिएगा जब आप एक लाइन लिख रहे होंगे, अब कुछ लड़के क्या करते हैं, भंभाड़ा टाइप का इतना बड़ा लिख देते हैं, उतना बड़ा नहीं लिखना है। नॉर्मल शब्द की मैं बात कर रहा हूँ। एक नॉर्मल आदमी जब 10 शब्द लिखता है तो एक लाइन मानी जाती है। तो 125 शब्द में कितनी होगी, लगभग 12.5 लाइन या 12 लाइन में अपनी वो कंप्लीट कर सकता है। तो कुछ ऐसा है जो आपको याद रखना है कि शुरुआत वाले में आपको 125 शब्द लिखने हैं और दूसरे वाले में आपको 200 शब्द लिखने हैं। अब खुद बताइए 200 शब्द में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कितनी लाइन लिखनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ। तो एक और बात, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो याद रखिएगा, एक टीचर पर विश्वास करिए, आपका सब कुछ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय 125 वर्ड और 11 से लेके 20 तक क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप का 200 नंबर का प्रश्न रहता है। ध्यान से देखिए। अब ये आपके सामने प्रश्न है, क्या है, प्रश्न है। कैसे प्रश्न है मैं आपको बता दूं। आपको इसके लिए सिर्फ एक काम करना है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। क्या है, आपको उठानी है वो किताब, विजन आईएएस की नोट्स आपको उठानी है, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर वाजीराम की उठा ले, कोई भी एक ही नोट्स उठाइएगा। कुछ लोग क्या कहते हैं, वो जो आती है क्रॉनिकल की आती है ना, लेक्सिकॉन करके जो ऐसी कुछ आती है, मेरा ये सजेशन है, मैंने पढ़ भी रखा है कि वो सब फर्जी हैं। आप विजन आईएएस के जो नोट्स को पढ़िए, कहीं भी फ्रीली अवेलेबल है, 1 रुपया आपको कहीं देना नहीं। गूगल पे जाइए, गूगल से डाउनलोड कर लीजिए विजन आईएएस के फ्री अवेलेबल नोट्स को। हिंदी में, इंग्लिश में, शायद दोनों में अवेलेबल होगा। आप बस विजन आईएएस के नोट्स को पढ़िए और सिर्फ एक काम करिएगा कि मैं टॉपर्स कोड पे सारे पेपर मेंस के अपलोड करूंगा। सारे पेपर का मतलब प्योर पेपर आपको सब मिल जाएंगे। अब कहाँ से लाऊंगा ये सब पे मत रोइएगा कि उनका कॉपी, इनका कॉपी रहेगा, लेकिन आपको मिल जाएगा, ज़रूरी बात ये है, ठीक है। तो आईएएस विजन आईएएस का जो नोटबुक है, किसकी, एथिक्स की, जीएस पेपर 4 की, उसको ले आइए। और उसके अलावा इसमें आप जब ध्यान से प्रश्नों के पैटर्न को देखेंगे ना तो बहुत सीधा सीधा पीसीएस में प्रश्न आता है। गांधी जी के कौन कौन से गुण हैं जो कि आदर्श व्यवहार को बताते हैं। बहुत ही आसान, क्योंकि पीसीएस अभी नया नया है, मेंस में पैटर्न तो अभी नया नया चेंज हुआ है। एक और जो सबसे ज़रूरी है, जिसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और जिस चीज़ की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, अक्सर बच्चे जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, याद रखिए आखिरी सिलेक्शन उन लोगों का होता है जिनमें डिसीजन लेने की क्षमता होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है। उन लोगों का काफ़ी अच्छा पेपर होता है और उन्हीं का हिसाब से इसमें नंबर मिलता है। आप देखेंगे कि एक ये प्रश्न है, ध्यान से देख रहे हैं ना,
दुग्ध व्यवसायियों द्वारा धरना दिया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक कर्मियों को निर्देशित करते हैं कि किसी भी प्रकार का हिंसा न करने दें। वो फिर कहते हैं कि आवश्यकता हो तो उन्हें पाठ पढ़ा दें। पुलिसकर्मी जो तैनात हैं वो धरना देने वाले व्यक्ति से बहस करता है और पिटाई कर देता है। कारण पूछने पर पुलिस अधीक्षक ने पाठ पढ़ाने को कहा था। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य ने अधीक्षक के बीच में कैसी आचरण की टिप्पणी करी है। मतलब समझ रहे हैं, आप खुद को एक अधिकारी मानिए, क्योंकि जब आप बनेंगे एसडीएम या डीएसपी तो आप एसीपी बनेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बनेंगे अगर आप कमिश्नरेट में होते हैं, अदरवाइज डीएसपी बनेंगे या सर्किल ऑफिसर बनेंगे। तो आपको ऐसे चीज़ों का रोज सामना करना पड़ेगा। एक प्रश्न देखिए, ये 2021 के पीसीएस का मेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो एक प्रश्न था। ऐसा एक प्रश्न नहीं, ये ठीक दूसरा प्रश्न। आप एक कर्मचारी, मान लीजिए राममूर्ति एक सरकारी कर्मचारी हैं। ये राममूर्ति सच में एक एसडीएम थे पहले, है अब रिटायर हो गए। तीसरा प्रश्न देखिए, राजीव एक प्रवासी श्रमिक था। ये देखिए साइकिल से रोड पे जा रहा था कि उसकी कार को धक्का मार दिया। आपने एक बात देखा, आप जब एक बात देखेंगे तो वो क्या है, दोनों में याद रखिए फर्स्ट सेक्शन जो होता है भाग ए 8 नंबर के आते हैं और टोटल 10 प्रश्न रहते हैं। भाग बी 12 नंबर का आता है, टोटल 11 से लेकर 20 तक का। ठीक है, एक में 125 वर्ड, एक में 200 वर्ड। यहाँ पे दोनों के दोनों सेक्शन में कम से कम एक प्रश्न ऐसा जरूर आता है जो किसका हो, केस स्टडी का हो। केस स्टडी क्या होती है, केस स्टडी का मतलब ह्यूमन इंटरफेस। लोगों से जब आपका सामना होता है अलग अलग सिचुएशन में और आप किंग कर्तव्य विमूढ़ मतलब डिलेमा में फंस जाते हैं, अब क्या करूं, तो याद रखिए डिलेमा को कैसे डील करना है और सही निर्णय को कैसे लेना है, ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से बताता है। तो अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे ना कि किसी भी समस्या को सुलझाना है, उसका सही डिसीजन कैसे लेना है, तो इसका ऐसा नहीं कि कोई जन्मजात पैदा होता है, इसकी कुछ तरीके हैं कि सही निर्णय कैसे लिए जाएं। तो अगले वीडियो से अगर आप तैयार होंगे तो मैं केस स्टडी का एक एक वीडियो आपके लिए बनाना शुरू करूंगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, मैं आपको रोज़ एक एक केस स्टडी या हफ्ते में कम से कम 2 से 3 केस स्टडी जरूर बताऊंगा और पूरा प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे उसका सही उत्तर लिखा जा सकता है। भैया 8 तिरिक 24, 8 दूनी 16 और 12 6 भाई आपका 26-27 नंबर मिल रहा है, फ्री के हैं ये। आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपकी फिर गलती नहीं होगी और इससे आपके निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। तो आप पीसीएस की तैयारी करें या बिल्कुल मत करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप ऐसे प्रश्न का सही जवाब दे लेते हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ जीवन में आप सही निर्णय ले पाएंगे। थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये सब जीएस पेपर 4 इथिक्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका आप पूरा यूज़ कर सकते हैं निर्णय लेने की क्षमता में। ठीक है, थैंक यू सो मच।